नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने 10th या 12th क्लास एमपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से एमपी के किसी भी स्कूल से किया है और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, मतलब किसी अदर स्टेट से हैं और एमपी में आके आपने अपना 10th एंड 12th क्लास कंप्लीट किया है और एमपी के किसी भी स्कूल से आपने किया है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है, या फिर 10th एंड 12th क्लास आपने अदर स्टेट से किया है और आप एमपी से बिलोंग करते हैं, मतलब एमपी के रहने वाले हैं। आपने जैसे कि राजस्थान में जाके या महाराष्ट्र में जाके जो है अपना 10th एंड 12th क्लास कंप्लीट किया है, आपके पास एमपी का डोमिसाइल है, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र है। तो एमपी में होने वाली एमपीडीटी काउंसलिंग से आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कितने परसेंट सीटों को आप जो है टारगेट कर पाएंगे, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आज मैं आपको 100% सही जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और ये जानकारी मैं आपको क्यों प्रोवाइड करा रहा हूं, मुझे ये जानकारी कैसे मिली। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 5-6 साल से एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम काउंसलिंग सपोर्ट भी देते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको एक बेहतर कॉलेज का जो है सजेशन देता हूँ और डेफिनेटली आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे कॉलेज के रिव्यू, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के रिव्यू मैंने डाल रखे हैं। और आने वाले टाइम में जैसे ही एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2026 की, तो उसके रिगार्डिंग आपको ए टू जेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि काउंसलिंग का शेड्यूल कब आता है, कितने राउंड में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, कब से रजिस्ट्रेशन होंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज को टॉप पे रखना चाहिए। हर एक चीज के रिगार्डिंग आपको जो है जानकारी मिलने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारी जानकारी रेगुलरली मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसके अलावा अगर आप पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ जानना चाह रहे हैं तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप टाइप कर दीजिएगा। वहां पर मैं आपको रिप्लाई देके जो है आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं इसमें। पहला स्टूडेंट है जिसने जो है 10th एंड 12th क्लास एमपी बोर्ड या एमपी के किसी भी स्कूल से किया है, भले सीबीएसई बोर्ड से किया है और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। और दूसरे बच्चे हैं जो कि 10th एंड 12th क्लास अदर स्टेट से किए हैं लेकिन रहने वाले एमपी के हैं, तो उनके लिए जो है एमपीडीटी काउंसलिंग जो है, इसके माध्यम से आप बीटेक और बीटेक से जुड़े हुए जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और एमपी में जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में आपको प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम बी फार्म कोर्स होता है, तो इसके लिए भी जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कितने परसेंट सीटों को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ज्यादा परसेंट सीटें होंगी तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या टॉप के प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो पूरे मुद्दे को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, एमपीडीटी काउंसलिंग में 10th एंड 12th क्लास चाहे आप कहीं से भी या किसी भी स्कूल से पास आउट किए हो, यह मैटर नहीं करता है। कहीं से भी आपने किया है, भले आपने अदर स्टेट से किया है, भले आपने एमपी से किया है, ये मैटर नहीं करेगा। सिर्फ पास आउट होना जरूरी होता है, मतलब आप सिर्फ पास हुए हो ये जरूरी होता है और उसका भी एक मिनिमम जो है एक परसेंटेज रखा हुआ है, जो कि आप एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूं बेसिक, जैसे कि अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो शायद 45% कुछ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बी फार्म में जाना चाह रहे हैं, वैसे मैथ्स वाले बच्चे भी बी फार्म कर सकते हैं, तो उनके लिए जैसे पीसीएम हो गया या पीसीबी होता है, तो इन तीनों के जो प्लस करके टोटल जो मार्क्स होते हैं उसका जो है परसेंटेज देखा जाता है। तो अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए शायद 50-55 कुछ मार्क्स होते हैं टोटल, और जो एमपी के बच्चे हैं उनके लिए जो है शायद 40-45% होता है। और इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अब ये चीज समझ में आ गई आपको, मतलब 10th एंड 12th क्लास जो है मैटर नहीं करेगा, सिर्फ पास आउट होना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप 12th क्लास में 75 से कम परसेंटेज लेके आते हैं तब भी जो है आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहला तो जो है 75% से अगर आपका परसेंटेज कम है तब भी आप इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, और दूसरा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि 10th एंड 12th क्लास आपने चाहे कहीं से भी किया हो, ये मैटर नहीं करेगा, आप जो है इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कितनी परसेंट सीटों को आप टारगेट कर पाएंगे। देखिए, इस काउंसलिंग में बीटेक और बी फार्म कोर्स के लिए एमपी के जो स्टूडेंट होते हैं, जो एमपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 90% सीटें रिजर्व होती हैं, क्योंकि एमपी की काउंसलिंग है। मध्य प्रदेश शासन इस काउंसलिंग को हर साल ऑनलाइन कराता है, तो 90% सीटें एमपी के बच्चों के लिए रहने वाली हैं। इसके अलावा 5 से 10% सीटें जो है अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। अब आपको अगर एमपी की जो सीटें हैं 90% सीटें, उनको टारगेट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये चीज आप सुन लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10th एंड 12th क्लास तो आपको पास आउट जरूरी है, और चाहे वो आपने कहीं से भी किया हो, अदर स्टेट से किया हो, एमपी से किया हो भले आपको। लेकिन आपके पास जो है, अगर मैं सीधी सी बात बोलूं, घुमा फिरा के बात नहीं बोलूंगा, मैं आपको सीधी एक बात बोलना चाहूंगा, आपके पास एमपी डोमिसाइल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये होना जरूरी है ना। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये होगा, आपके फादर के पास होगा, उसमें आपका नाम होगा, या आपका भी इंडिविजुअल होगा। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो सबका अलग से बन जाता है, और अगर आप 18 साल से कम के हैं तो जो फादर का होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र, उसमें भी आपका नाम होता है, तो इस टाइप से भी वो सर्टिफिकेट आपका चल जाता है। तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जिसे हम एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, अगर आप जैसे कि एमपी से हैं, है ना, और आपके पास जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो आप जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का भी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी जो है सीटें रिजर्व होती हैं। अगर आप जैसे किसी अदर स्टेट से हैं, और आप जैसे एससी, एसटी, ओबीसी से हैं, और एमपी में आना चाह रहे हैं, इस काउंसलिंग में भाग लेना चाह रहे हैं, तो एज आप जनरल कंसीडर होंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो डेफिनेटली आपको 5 से 10% सीटें जो होती हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होता है। जितनी परसेंट सीटें हैं उतनी परसेंट सीटें वो किसको देते हैं, अदर स्टेट वालों को, और जो 90% सीटें हैं वो एमपी के बच्चों के लिए रहती हैं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज कम होते हैं, है ना, और हर कोई चाहता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है कि एक बार कुछ ऐसा चल जाए कि आपको सीट मिल जाए, खाली रह जाती है सीट तो दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप मान के चलिए कि जितनी परसेंट सीटें रिजर्व होती हैं जिसके लिए, उतनी परसेंट सीटें वो अलॉट की जाती हैं। तो ये आपके माइंड से क्लियर हो गया होगा आज इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपने 10th एंड 12th एमपी बोर्ड से किया है, एमपी से किया है, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है 5 से 10% सीटें मिलने वाली हैं। अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, और कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो उसके साथ साथ आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। और इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा, बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपके डाउट क्लियर होते रहें। प्लीज, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। आगे भी आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और हमारे देश से प्यार करो, और लोगों का सम्मान करो। यही मेरा उद्देश्य है, और यही मेरी आपसे आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।